हेलो माय डियर्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स अकेडमी। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे हैं जीएसटी अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 10 क्लास 11 सीबीएसई की। यहाँ में हम लोगों ने पिछले तमाम तरह के वीडियोस में बेसिकली उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के साथ साथ उसका यूटिलाइजेशन रहा है। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर इस क्वेश्चन में ऐसा है कि अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन है और अलग अलग तरह की जीएसटी है और लास्ट में सेटलमेंट भी है। और तो यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आप सभी को जीएसटी अकाउंटिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाने वाला है। इसके बाद से आपके पास कोई भी प्रश्न और बचेगा ही नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी बुक्स में लिखा गया है कि पास एंटर्स इन द बुक्स ऑफ कृष्णन ऑफ बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है ना। पहले मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा जर्नल का नेम, ठीक है ना। क्या लिखूंगा, जर्नल ऑफ कृष्णन। ये कहाँ के हैं, बेंगलुरु के हैं, ठीक है ना। ओके, जो कहां पे है, कर्नाटका में है। मैं केवल शॉर्ट लेता हूं, कर्नाटका लिखता हूं, ठीक है ना। लिख भी दो भाई, कर्नाटका, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल लिख दिया आपको। अब आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पूरा डिटेल लिखने का मतलब ये हो जाता है कि जो हम लोग ऊपर ही लिख देते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट किस स्टेट का है, कहाँ का है, तो हम लोग जब आगे ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है समझने में किसी भी बात को। अब आगे चलेंगे तो हमें समझना है कि एंट्रीज क्या कहती हैं। पहली एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम करुणाकरण ऑफ चेन्नई फॉर 1 लाख रुपीज, आईजीएसटी 18%, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी एंट्री है, मैं 1 बाय 1 एंट्री करता चला जाऊंगा, आप लोग इसको लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे कोई डेट नहीं है, नंबरिंग है, तो मैं नंबरिंग से एंट्री करूंगा और लास्ट में जब एडजस्टमेंट करूंगा तो उसको मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके पहले आप लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको बहुत सारा आइडिया हो चुका होगा। तो कहा गया कि परचेज गुड्स फ्रॉम करुणाकरण, और यहाँ पे ये कह रहा है कि आईजीएसटी लग जाएगा 18% का। लिखते हैं हम लोग, थोड़ा इसको नीचे लिखूं, हाँ पहला हो गया। तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का था, आई थिंक 1 लाख रुपए का था, ठीक है ना, 1 लाख रुपए का था। और यहाँ पे कह रहा है कि आईजीएसटी 18% है, तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 18%, 1 लाख रुपए का 18,000। और 2 सामान उधार खरीदा है, तो हाँ सामान खरीदा हुआ है उधार, 2 करुणाकरण, कितने का, 1,18,000 रुपए का। आप लोग इसको नोट करते चले जाएंगे। लिख देते हैं हम लोग नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कर्नाटक। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं चेन्नई के। अब इतना से हमें मालूम चल जाएगा, चेन्नई लिख दिया तो मुझे मालूम चल जाएगा कि ट्रांजेक्शन कौन सा है, आईजीएसटी का है, यानी ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं सेकेंड एंट्री पे। सेकेंड एंट्री कहती है कि गुड्स सोल्ड टू गणेशन ऑफ बेंगलुरु फॉर 1,50,000 रुपीज। 1.5 लाख का सामान बेचा गया है गणेशन को, ठीक है। तो सामान बेचने की एंट्री है, उसका नाम लिखा है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो एंट्री बन जाएगी
डोनेशन डेबिट टू सेल्स। कितना सेल्स हुआ है? 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, और यहाँ पे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि जो भी रेस्पेक्टिव पार्टी डोनेशन है वो भी कहाँ के रहने वाले हैं? बेंगलुरु के ही रहने वाले हैं। ठीक है ना। सो टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। 1.5 लाख का कितना हमारे पास है? मैं देख लेता हूं, 6%। तो 1.5 लाख हमारे पास दिया हुआ है 6%। ये हो जाएगा 9,000 CGST और 9,000 SGST। 9 18,000 और 1,50,000, 1,68,000 हमारा हो जाएगा यहाँ पे टोटल सेल्स। ठीक है ना। GST के साथ इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी। देखिए नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू गणेशन। ठीक है। अब आते हैं लोग अपनी तीसरी एंट्री पे। तीसरी एंट्री क्या कहती है, सबसे पहले समझते हैं। तो कहा गया है कि सोल्ड गुड्स टू एस नायर ऑफ केरला फॉर 2,60,000 IGST 18%। ठीक है, सामान बेचा गया किसको? एस नायर को। सो लिखेंगे हम लोग एस नायर डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट IGST अकाउंट। हमारे पास टोटल सेल्स है 2,60,000 रुपए का। कितने का? 2,60,000 रुपए का। और GST आपका हो जाएगा 46,800। कितने का हो जाएगा जी? 46,800 हो जाएगा। और इन दोनों का जब टोटल कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3,06,800 रुपए। ठीक है। तो ये मेरी पूरी की पूरी एंट्री हो जाती है। हम लोग लिख लेते हैं नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू एस नायर। हम लोग लिख सकते हैं ऑन क्रेडिट। लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास तीनों के तीनों ट्रांजेक्शन मैंने कर दिए हैं। हम आगे बढ़ेंगे अपनी चौथी एंट्री पे। बात करेंगे चौथी एंट्री की। तो चौथी एंट्री क्या कहती है, चौथा ट्रांजेक्शन क्या कहता है, तो आप लोग देखेंगे। चौथी एंट्री में बातें कही गई हैं कि परचेज्ड मशीनरी फॉर 80,000 फ्रॉम सूर्या लिमिटेड अगेंस्ट चेक। बात क्लियर है कि मशीनरी खरीदा गया है 80,000 रुपए का सूर्या लिमिटेड से चेक के अगेंस्ट, यानी यहाँ पर पेमेंट किया गया है चेक से, यानी बैंक से पेमेंट हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मल एंट्री हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जब कभी भी हम लोग कोई भी एसेट खरीदते हैं तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि वो एसेट का खरीदने का ट्रांजैक्शन क्या है, इंट्रा स्टेट है। यानी मान लीजिए मुझे कोई बिजनेस में एसेट की आवश्यकता है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने बगल की दुकान से, अपने शहर वाली दुकान से जाऊंगा और सामान खरीद के चला आऊंगा। ये एक असम्पशन माना जाता है। तो हो जाएगी एंट्री मेरी मशीनरी अकाउंट डेबिट और यहाँ पे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और आगे इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। कह रहा है कि चेक से पेमेंट हुआ है ना, तो टू बैंक अकाउंट। मशीन खरीदा गया है कितने का, 80,000 रुपए का। कितने खरीदा गया है जी, 80,000 रुपए का। इस पे टैक्स कितने का था, टैक्स है 9% का, तो 9,72,100 रुपए का। 7200 रुपए का CGST और 7200 रुपए का SGST। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल इसका 94,400 दुगना 4, 94,400 हो जाएगा हमारे पास टोटल पेमेंट। लिख दूंगा मैं नरेशन बीइंग
मशीनरी परचेज एंड पेमेंट मेड बाई चेक। अब आते हैं हम लोग पांचवी एंट्री पे। पांचवी एंट्री कहती है कि हमने क्या किया हुआ है, रेंट पे किया हुआ है 30,000 रुपए का चेक से। ये भी हमारे पास सेम हो जाएगा इसी की तरह। तो रेंट अकाउंट डेबिट सॉरी इनपुट सीजीएसटी। हम लोग क्या करेंगे, जब कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो एक्सपेंस करते टाइम पे क्या होता है, हमें इनवॉइस, और इनवॉइस जो मिलती है उसमें क्या होता है, जीएसटी एडेड होता है। और टू चेक दिया गया है, टू बाई चेक, ठीक है ना। तो बाई चेक मतलब टू बैंक अकाउंट। रेंट हाउस कितने का है, रेंट है 30,000 रुपए का, और जीएसटी कितने का है, जीएसटी हमारे पास है 6% का। तो 6 तरीके 1800 हो जाएगा ये, और हो जाएगा 1800 ये। हमारे पास जब टोटल हम जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 33,600 रुपए। इसको मैं सही से देता हूं, क्लियर है, आप लोग नोट करोगे। बीइंग रेंट पेड बाय चेक। अब आएंगे हम लोग छठवीं एंट्री पे। सिक्स एंट्री क्या कहती है, देखिएगा। सिक्स एंट्री आप लोग अपने बुक में देखेंगे, आपको समझ में आएगा। कहा गया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम मोहन राय ऑफ बेंगलुरु फॉर 2 लाख रुपीज। ये भी हमारे पास क्या है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना। किसका नाम था, क्या नाम था हमारे पास, पहले तो भाई क्या देंगे, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज करेंगे, जीएसटी आएगा, और ये इंट्रा स्टेट है, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, और इनपुट एड जीएसटी अकाउंट डेबिट। और टू खरीदा कहां से है, खरीदा है, उसका नाम है राम मोहन राय, सबास, राम मोहन राय जी आ गए। और ये भी कहाँ के हैं, बेंगलुरु के ही हैं, घर के ही हैं। तो राम मोहन राय जी से कितना खरीदा, हमने सामान खरीदा हुआ है, टोटल परचेजिंग है 2 लाख रुपए की। कितने की है, 2 लाख रुपए की। और जीएसटी हमारे पास है सीजीएसटी 6%, तो 6% 6 हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा 12,000 रुपए। ये भी हो जाएगा 12,000 रुपए, 12,24, 2,24,000 हो जाएगा मेरे पास ये अमाउंट, ठीक है। यहाँ लिख देंगे नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम मोहन राय ऑन क्रेडिट। तो ये हमारे पास ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन हो जाता है, ट्रांजेक्शन नंबर 4, 5 और 6। हमारे पास केवल 3 ट्रांजेक्शन बचे हुए हैं, उनको हम लोग कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, उसको पहले नोट करिए। हम बात करेंगे अगले ट्रांजेक्शन की, तो अगले ट्रांजेक्शन में ये बात कही गई है, यानी 7वें ट्रांजेक्शन की। तो कहा गया कि पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 बाई चेक, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। तो एंट्री मैंने पहले इस तरह की करवाई हुई है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये मेरी हो जाती है 7th एंट्री, हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, ये भी क्या है, एक्सपेंस है ना, डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट्स डेबिट,
टू पेमेंट कैसे हुआ है, पेमेंट हुआ है बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट। प्रीमियम कितने का था, 10,000 रुपए का था और 9% का था, 900 ये और 900 ये, ठीक है ना। तो 10,000 1800 हो जाएगा ये, यानी 11,800 रुपए है, ठीक है ना। टोटल पेमेंट हो जाएगा ये। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई चेक। अगली एंट्री देखिए आप लोग, 8वीं एंट्री और अंतिम एंट्री, इसके बाद से आ जाएगा सेटलमेंट का एंट्री। तो यहाँ पे लिखा गया है कि रिसीव्ड कमीशन 20,000 बाई चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। आप लोगों ने जब जनरल एंट्री पढ़ा होगा तो उसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन आया होगा। तो सेम क्या है कि मुझे कमीशन मिला, मैंने कमीशन को तुरंत क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। यानी मैं अपने पास किसी भी तरीके से उस कमीशन के पैसे को होल्ड नहीं कर रहा हूँ, चेक को होल्ड नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एंट्री कर दूंगा सीधा साधा, जैसा मैं सीधा साधा हूँ। तो मुझे क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मिला, 20 मिला ना, अभी और मिला है। तो टू किस बात के पैसे हैं, कमीशन रिसीव्ड के पैसे हैं, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अब मान लो मैं इनकम रिसीव कर रहा हूं तो मैं सामने वाले को जीएसटी बिल काट के दूंगा ना, तो मैं लिखूंगा टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एचजीएसटी अकाउंट। दोनों का अमाउंट जोड़ लीजिएगा। कमीशन रिसीव हुआ हमारे पास 20,000 रुपए का, या मैं लिख लेता हूं। और हमारे पास टैक्स कितने का है, 9×18, ये हो जाएगा आपका 1,800 रुपए, ठीक है ना। 1,800 ये, 1,800 ये। आगे चलेंगे तो बैंक में कितना रिसीव हुआ, 20,000, 21, 22, 23, 23,000 और 16, 600 रुपए। तो 23,600 रिसीव हुआ बैंक में, ठीक है ना। आगे करेंगे हम लोग नरेशन। बीइंग पेमेंट नहीं, पेमेंट नहीं लिखेंगे, कमीशन रिसीव्ड बाई चेक। तो हमारे पास ये पूरी की पूरी एंट्री हो गई है, जो एक नॉर्मल एंट्री थी। मैंने आप सभी को बता दिया, समझा दिया और सारी एंट्री कर दी। यदि आपके पास फिर भी क्वेश्चन कोई रहता है तो आप लोग पूछिएगा यहाँ तक। अब इसके मैं आगे चलता हूँ और करता हूँ जीएसटी के एडजस्टमेंट की एंट्री, जहां पे हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी को करने वाले हैं। तो वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको भी। आगे चलेंगे हम लोग एडजस्टमेंट की एंट्री के पास। तो एडजस्टमेंट के तौर पे सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा कि कौन कौन सी जीएसटी कितनी कितनी आई हुई है, फिर हम लोग एंट्री पास करते हुए कर लेंगे एडजस्टमेंट। ये यूटिलाइजेशन का टॉपिक है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इस व्हाइट बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ये मेरा रहेगा वर्किंग नोट के लिए, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे करने वाला हूँ एंट्री, ठीक है ना। तो एंट्री में पहले जैसे जैसे दिया हुआ है जीएसटी उसको मैं कर दूंगा। सबसे पहले मुझे समझना होगा कि इनपुट जीएसटी कितना कितना आया हुआ है। इनपुट क्या, सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी आपके पास कितना कितना था, 7200 था, 1800 था, 7200 था, 1800 था, फिर आपके पास 900 था, कितना था, 900 था, फिर आई थिंक 12,000 रुपए था। टोटल आपका बन जाता है ये 21,900 रुपए, ठीक है ना।
तो सेम हमारे पास इनपुट एस जीएसटी भी रहा होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 21,900 रुपए। यहाँ पे बहुत घबराने वाली बात नहीं है। आगे चलेंगे हम लोग इनपुट आई जीएसटी के पास। तो इनपुट आई जीएसटी के नाम पे हमारे पास कितना दिया हुआ है, 18,000 रुपए। ये हो जाती है हमारे पास इनपुट की बात। अब आगे चलते हैं वो आउटपुट के पास कि कितना मुझे पे कर। तो आउटपुट सी जीएसटी कितना है, आउटपुट सी जीएसटी 9,1800। 9,000 प्लस 1,800 मतलब 10,800 सी जीएसटी पे करना है। और मेरे पास 10,800 सी जीएसटी है, तो मेरे पास सेम क्या हो जाएगा, एस जीएसटी भी सेम होता है। फिर आगे चलेंगे हम लोग आउटपुट। तो यहां पे मैंने वर्किंग नोट के तौर पे इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, इनपुट आई जीएसटी लिख दिया, और आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी और आउटपुट आई जीएसटी लिख दिया। मुझे जितना जीएसटी पे करना होता है उतना मैं उसके इनपुट से पहले पे करने का प्रयास करता हूं, और सबसे पहले एंट्री की जाती है आई जीएसटी के पेमेंट की। तो इसमें हमारे पास 9वीं एंट्री में, ठीक है ना, हो जाएगा हमारे पास, मैं लिख सकता हूं एडजस्टमेंट एंट्रीज, आपको समझाने के लिए। इसमें हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। आपके पास आउटपुट आईजीएसटी 46,800 रुपए है कि आपको इतना टैक्स पे करना है, ठीक है। लेकिन आपके पास जो इनपुट आईजीएसटी कितना, केवल 18,000 रुपए है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले जो आपके पास इनपुट आईजीएसटी है उसको पे कर देना है। क्लियर है? तो क्या करूंगा मैं, आउटपुट आईजीएसटी 18,000 को कर दूंगा सेटल, जो मेरे पास इनपुट है 18,000 उससे, ठीक है ना। मैं लिख दूंगा बी आईजीएसटी पार्शली एडजस्टेड, क्योंकि ये कुछ अमाउंट ही केवल हुआ है एडजस्ट। अब आ जाएंगे हम लोग बी के पास। ध्यान सुनिएगा, अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 46,800 रुपए मुझे पे करना था, लेकिन मैंने कितना पे किया, 18,000 पे किया। अब मैं देख लेता हूं सबसे पहले कितना अमाउंट बचा हुआ है पे करने के लिए, ठीक है ना। तो 46,800 माइनस 18,000, आपको 28,800 और पे करना। कितना पे करना है आपको, 28,800 और पे करना। मैं यहाँ किनारे लिख लेता हूं। इसके पहले आपको पे करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास आप लोग देख रहे होंगे कि जो इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी का अमाउंट है वो ज्यादा है, और यहाँ पे आउटपुट मुझे कम पे करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पे कर देता हूँ सी जीएसटी, क्योंकि हमने जब यूटिलाइजेशन पढ़ा था तो सबसे पहले मैंने पढ़ा था कि पहले सी जीएसटी के अमाउंट को सी जीएसटी से करेंगे एडजस्ट। अब बच जाएगा, उसके बाद तो आई जीएसटी के पास जाएंगे। एस जीएसटी के अमाउंट को हम लोग सबसे पहले एडजस्ट करेंगे एस जीएसटी से, फिर क्या जाएंगे हम लोग आई जीएसटी के पास जाएंगे। तो पहले जो एस जीएसटी का, सी जीएसटी का पैसा है उसके इनपुट से उसका पेमेंट कर देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सी जीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एस जीएसटी अकाउंट। आउटपुट सी जीएसटी कितना पे करना है, 10,800 और एस जीएसटी 10,800, 10,800 और इनको भी
10,800। इनपुट पे हम लोग उतना ही ले लेंगे, 10,800 लेके पे कर दिया और 10,800 लेके पे कर दिया यहाँ पे। ये तो मेरे पास हो गया टोटल पेमेंट ऑफ CGST एंड HGST का एडजस्टमेंट। बीइंग CGST एंड HGST adjusted against its on ITC and its on input tax credit। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, एक और कैलकुलेशन लिखिए। जो हमारे पास आउटपुट IGST था कितना था, 28,800 था। तो आप लोग देखोगे तो जो इनपुट CGST था 21,900 रुपए, तो 21,900 में से मैंने केवल पे किया होगा 10,800 रुपए, यानी हमारे पास 11,100 रुपए बचा हुआ है CGST का। यानी मेरे पास अभी इसमें से बचा हुआ है 11,100 रुपए, ठीक है ना। और इसमें से भी मेरे पास 11,100 बचा हुआ है, ठीक है ना। और मुझे कितना पे करना है, मुझे पे करना है 28,800। तो 22,200 मेरे पास पहले बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं क्या करता हूं, इतना पहले इसको पे कर देता हूं इतने से, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बढ़ते हैं। सी हो गया। फिर मुझे अभी आउटपुट पे करना है IGST कितना, 28,800। और मेरे पास CGST SGST का सेटलमेंट करने के बाद से CGST के पास 11,100 बचा हुआ है और SGST के पास 11,100 बचा हुआ है। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट कितना, 28,800 लिख लेंगे हम लोग टू इनपुट CGST अकाउंट, यानी इनपुट CGST का यूज करेंगे पैसा 11,100 रुपए, 11,100 रुपए, और टू इनपुट SGST, इनपुट CGST और इनपुट SGST दोनों हो गए यूटिलाइज। 11,100 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 22,200 रुपए। तो 22,200 रुपए और मेरे पास 28,800 रुपए है, ठीक है ना। 28,800 माइनस 22,200 हो गया, हमारे पास 6,600 और पे करना है, ठीक है ना। तो मेरे पास अभी कितना बच गया पे करने के लिए, 6,600 बच गया पे करने के लिए। तो मैं इस 6,600 को पे कर दूंगा बैंक के खाते से, UPI कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो GST पोर्टल पेमेंट होता है वहां पे अब UPI एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो 6,600 का पेमेंट हो गया इधर। अब मैं यहाँ लिखूंगा टोटल नरेशन बीइंग IGST टोटली एडजस्टेड। इसमें बहुत सारा बड़ा नरेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जब इसका नोट्स बनाया हुआ है तो वहां पे मैंने नरेशन बहुत ही ब्रॉड तरीके से डिटेल में लिखा हुआ है। आप लोग जब नोट्स फॉलो करोगे तो वहां पे आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। अब ये नोट्स कहाँ से मिलेगा, आप लोग जब हर वीडियो के नीचे जाओगे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव लिंक होगा, वहां पे क्लिक करोगे, लिखा होगा नोट्स, आपको वहां से नोट्स मिल जाएगा। फिर आप लोग वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन के साथ सारी सारी बातें लिखी होंगी। फिर भी यदि आपके पास कोई प्रश्न बन जाता है तो आप लोग जरूर बताइए। आपके सही प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, आपके सही प्रश्नों का आंसर करने के लिए हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम लोग यहाँ पर जो भी बातें हमने करी हुई हैं उन सारी सारी बातों से हम लोगों ने अभी तक सीखा किस तरीके से अकाउंटिंग की जानी चाहिए अगर GST अकाउंटिंग है तो हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।